भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में लगातार गठबंधन होते जा रहे हैं। पहले चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, भीम आर्मी, एएसपी और पप्पू यादव और एसडीपीआई का गठबंधन हुआ। उससे पहले एमआईएम और एसजेडी का गठबंधन हुआ। उसके बाद बीएसपी और आरएलएसपी का गठबंधन हुआ। अब बड़ी खबर आ रही है कि जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की जो आरएलएसपी है वो एमआईएम के साथ यानी कि ओवैसी के साथ गठबंधन करने जा रही है, जिसमें एसजेडी भी शामिल रहेगी। तो उनके गठबंधन का विस्तार हो रहा है और जो बिहार की सियासत है उसमें अब अहम किरदार निभाने वाले हैं बहुजन समाज। जो बिहार में कहा जाता है कि जो मुस्लिमों की 17 से 18% आबादी है और एससी एसटी जो 10 से 15 से 20% है, अब ये अहम होगा कि जो ये वोटर होंगे वो किस तरफ जाएंगे। वहीं लालू यादव ने तेजस्वी यादव ने जो आरजेडी के मुखिया हैं इस टाइम, उन्होंने गठबंधन करा है कांग्रेस के साथ। उन्होंने भी अपनी सीटों का बंटवारा कर दिया है और कांग्रेस को 70 सीटें दी है। जबकि जो अभी पप्पू यादव और रावण की पार्टी है उनका सीटों का अभी कई जगह पे अभी ऐलान नहीं हुआ है और कहीं पे अभी ऐलान होना बाकी है। तो अब की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो उपेंद्र कुशवाहा और मायावती और ओवैसी ये साथ लड़ने वाले हैं बिहार चुनाव, जो काफ़ी बड़ा फैक्टर साबित होगा बिहार में और ये बिहार की राजनीति में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, 17 से 18%, और दलितों की भी अच्छी खासी है। और उपेंद्र कुशवाहा वो भी काफ़ी अपना दमखम रखते हैं इस तरह की राजनीति के लिए। तो अब देखने वाली बात है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो क्या करते हैं और जो पप्पू यादव है, क्या पप्पू यादव और रावण, मायावती और उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी, क्या ये गठबंधन मर्ज होगा या आरजेडी के साथ जब महागठबंधन में शामिल होंगे। अगर इस तरीके से अलग अलग गठबंधन होकर लड़े, मायावती, ओवैसी और रावण, पप्पू यादव और तेजस्वी, ये तीनों अगर अलग अलग लड़ते हैं तो इसमें नुकसान सिर्फ जो सेक्युलर वोट है, जो बहुजन वोट है, उसी का होगा, क्योंकि ये 3 जगह बढ़ जाएगा। अगर ये गठबंधन एक जगह हो जाता है तो फिर बीजेपी को हराने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखना होगा क्या तेजस्वी पहल करेंगे या ओवैसी, मायावती, रावण, पप्पू यादव, इनमें से कौन पहल करता है साथ में आने के लिए। अगर ये लोग एक मंच पे आके लड़ते हैं तो वाकई में बिहार में बीजेपी को हराने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए जेडीयू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी को, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा वोट जिस तरीके से अलग अलग गठबंधन बने हैं। और जेडीयू अलग अब चुनाव लड़ रही है। जो एलपीजी यानी कि चिराग पासवान अब जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी दोनों के साथ लड़ेगी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो आरएसएस है, बीजेपी है, और जो सवर्ण वोट है वो किस तरीके से काम करता है। अब इनमें देखना है कि क्या ये गठबंधन आगे हो सकता है या नहीं। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये है, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ से एक वीडियो आई है जो खूब वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी के नेता को पैसे बांटते हुए देखा जा सकता है। आप पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से नोट बांटे जा रहे हैं और चुनावी जनसभा में। हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिले का नेता कैसा है? जिले का नेता कैसा है? जिले का नेता कैसा है? देखा आपने किस तरीके से जो बीजेपी के नेता है उनको लगातार अभी एहसास होता जा रहा है कि हम जीतने वाले नहीं हैं। तो इसलिए वो हर तरीके से अब राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, जीत बनाने के लिए, अपने सत्ता में कायम रहने के लिए पैसा और हर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से 2-2 हज़ार के नोट बांटे जा रहे हैं। तो ये हालात है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद ये पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी उठापटक चली थी पहले, जिससे उपचुनाव होना बाकी, कई विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके उपचुनाव होना बाकी है। और उपचुनाव ही तय करेंगे कि सत्ता में कौन आएंगी, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी।
ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से पैसे नोट खर्च किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव में, ये सबके सामने है, आप देख सकते हैं। तो बिहार में और मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव और चुनाव होने वाले हैं, उस पर आप लोग क्या समझते हैं? क्या मायावती, ओवैसी, रावण, पप्पू यादव और तेजस्वी कांग्रेस, क्या ये साथ होकर अगर चुनाव लड़ें तो क्या चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? अगर चुनाव लड़ेंगे तो इससे कितना फ़ायदा होगा बहुजन समाज को? और जो बीजेपी है या जेडीयू या एलजेपी जो है, वो कहाँ तक इसको टक्कर दे पाएगी? और अगर ये अलग अलग लड़ते हैं चुनाव, मायावती, ओवैसी और रावण, पप्पू यादव, ये अलग अलग लड़ते हैं, जो जितिन राम मांझी भी हैं, तो इसका असर क्या पड़ेगा? बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो किस तरीके से बिखरा होगा? आप लोग क्या समझते हैं इससे? अपनी राय जरूर दीजिए। ये तीनों गठबंधन कितने अहम रहेंगे बिहार चुनाव में? आपकी राय अहम है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।